वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंशी विवसितकरान् नवनीरदयाव पीताम्बरधरबिम्ब फलयादरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रा स्मरामि राधा मधुरास्मितश्याम वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्षै चित्ताशुकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समपस्थित सभी हरि कथा श्रवण करने वाले भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन हरि चर्चा करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। ये जो गुरु महाराज जी के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम किया गया है, हमारे हरीश प्रभु ने जो आयोजन किया है, इतना सुंदर व्यवस्था, साधु संतों के बीच में बैठ कर के भगवान की गुरु जी की महिमा श्रवण करने की जो व्यवस्था और तदुपरांत भगवान का सुंदर प्रसाद की व्यवस्था, ये हमारे जीवन को आगे लेके जाता है, हमारे जीवन को सुशोभित कर देता है। देखो, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन
भगवान के भक्तों और भगवान की कथा नहीं मिलेगी। श्रुतवित नारी पापी क्यों हुई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक पापी से पापी व्यक्ति के पास ये तीन चीज होते हैं सबके पास। शुद्ध, शुद्ध का मतलब पुत्र, बेटा सबके पास है। भले ही बेटा बात ना माने, है तो बेटा बेटा। शुद्ध वित्त, वित्त मतलब संपद, धन, पैसे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, है सबके पास। और तीसरा है नारी। नारी का मतलब घरवाली। भले ही वो बात ना मानती हो, लेकिन है तो तुम्हारी घरवाली। शुद्ध वित्त नारी पापी के हूं होई। ये पापी के पास भी तीनों चीज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक पापी व्यक्ति के पास है, आपके पास भी है। तो फिर आप और पापी में क्या अंतर रहेगा? आप पुण्य आत्मा हो, सारा दिन मंदिर में घूमते हो, कथा सुनते हो, आपके पास भी पुत्र है, बेटा है, पैसा है, पत्नी भी है, और पापी के पास भी है। तो आप पुण्य आत्मा और वो पापी, दोनों में क्या अंतर रहेगा? तुलसीदास जी कहते बहुत अंतर है। एक पापी से पापी के पास ये दुनियादारी होता है, होती है, लेकिन पर तुलसीदास क्या कह रहे हैं? सुतवित नारी पापी के हूं हुई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज जो पुण्य आत्मा होगा, जो भगवान का भक्त होगा, उसके पास है। क्या? साधु, और साधु के मुख से भगवान की कथा। ये पापी के पास नहीं है। और कथा सबको सुनने को नहीं मिलती है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। आप जो यहाँ बैठते हैं ना, ऐसा मत सोचो कि हमारे बगल में हो रहा है इसलिए हम आके बैठ गए। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के बगल में हो रहा है, वो आ रहे हैं। तो कौन आए? ये पद्म पुराण का श्लोक है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतर के पुण्य का फल, युग युगांतर के पुण्य का फल, कल्पांतर के पुण्य का फल, जब किसी के जीवन में पुंजभूत होकर के उदय होता है, प्रकट होता है, पैदा होता है, तब आकर के वो व्यक्ति भगवान की कथा में बैठ सकता है। तो आप वही हो। आप कहोगे महाराज हाँ ऐसा ही थोड़ी ना, हाँ ऐसा ही है, नहीं तो आके बैठ के दिखाओ। ताश खेलेंगे, पार्क में जाएंगे, फजूल की बात करेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं सुनेगा। भाग्ये दयना बहुत जन्म समर्जिते न सत्संगम चलवत पुरुष यदा वही। जन्मांतर का पाप उदय होता है तो ठाकुर जी की कथा में आके बैठते हैं। कहते हैं जगत जिसको चुनता है वो संसद में जाके बैठता है। बड़े ध्यान से सुनना, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10-20 मिनट बोलूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है? जगत संसार के लोग जिसको निर्वाचन करते हैं वही संसद में जाके बैठते हैं ना। आपने चुना है इसलिए आज वो प्रधानमंत्री बना है। तो बड़े ध्यान से सुनना, जगत जिसको चुनता है वो संसद में जाके बैठता है, और जगदीश जिसको चुनता है वो सत्संग में आके बैठता है। भगवान ने आपको चुना है कि यह हमारी कथा सुनिए। आप भगवान के प्रिय है, हर कोई प्रिय नहीं बन सकते। आप नहीं आए, आपको लाया गया। कौन लाए? बहुत से लोग कहते हैं ना महाराज मैं कथा सुनने के लिए जैसे निकली
इतने में देवरानी आ गई। अब उसको चाय पिलाओ बिठाओ। अब महाराज चाय बनाई, अंदर गई उसको की। अब घर में मेहमान आए तो कैसे आ सकते दरवाजे पे, ठीक नहीं है ना। अब जैसे बाहर निकले जाने के लिए शायद के, इतने में कोई आपके जानने वाले फूफा फुआ पापा कौन आ गए, होना रिश्तेदारी। अब उसको लेकर के जाओ, चाय पिलाओ, बैठो, दो चार बातें करो। ऐसा तो नहीं है चाय पी ले हम जा रहे, रिश्तेदारी निभाना पड़ते हैं। अब बातें करते करते वो दो चार बात कही, आपने कहा, ऐसे करते करते टाइम पूरा हो गया। इसका मतलब अपनी इच्छा से नहीं आ सकते। आने के लिए तो चाहा था लेकिन आ नहीं सकता। इसका पुष्टिकरण भागवत के प्रथम स्कंद में 3 नंबर श्लोक में कहा। 2 नंबर श्लोक में भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम कैंटो का प्रथम अध्याय के 2 नंबर श्लोक में कहा कि भगवान की कथा कोई अपनी इच्छा से नहीं आ सकता, वो ही आएगा जिसको भगवान लाएगा। बोलो राधे राधे। तो आपको भगवान जी लाए, आप अपने बेटा का साथ नहीं आए, पत्नी के साथ नहीं आए, ना बाइक में आए, ना कार में आए, ना प्लेन में आए, ना बस में आए। आप कैसे आए? आए तो आए परमात्मा के साथ आए, ठाकुर जी के साथ आए। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेदमत्र वस्तु तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किन्वा परमेश्वरः शब्द हित्वरुद्धते कृति विशुश्रुवि तच्छणः। अंत में बताया, जैसे ही आपके मन में ये बात आ गई, घर में आज 11 बजे से कहता है मुझे जाना है। जैसे आपके मन में बात आई, सबके मन में तो बात आई कि ना कि आज कथा में मुझे जाना है, तो 11 बजे जाना है तो पहले से तैयार हुए। अब भाई लोगों को क्या तैयार होना है, जो भी है पहन के आ गए, है ना। माताओं को टाइम लगा, 10 बजे से बेचारी तैयार हो रही है आने के लिए, और आई का 11-12 बजे। अब देखो जो लोग 10 बजे से तैयार हो रही हैं अभी तक आ नहीं पाई। आप लोग 9 बजे से तैयार हो रही थी कि नहीं कि मुझे जाना है, तब आ पाई। तो श्लोक में लिखा हुआ है, जैसे ही आपके मन में ये भाव आया कि मुझे जाना है, सुश्रु भी सुनना है, तत्क्षणात् उसी समय हरि अवरुद्धते, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के कैद हो जाता है। अवरुद्धते मतलब कैद हो जाता है, कैद समझते हैं, यानी आपके हृदय में जाकर के वो आपकी भक्ति से वो बांध जाता है, और फिर वही आपको कहते चलो ना कथा सुनना है चलो, तो फिर वही आपको लेके आते हैं वो अपनी कथा सुनने के लिए। नहीं तो ऐसे आदमी नहीं आ सकता। भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, ऐसा नहीं। भगवान की इच्छा से तब भगवान की कथा हम सुन सकते हैं। भगवान आपको लाए, और देखो आपसे ज्यादा भगवान वो अपनी कथा सुनने के लिए उतावला हो रहे हैं। अगर आपकी कोई गुणगान महिमा होए तो आप सुनने नहीं जाओगे, सबसे पहले जाओगे। मेरी महिमा मेरी कथा हो रही है, तो ठाकुर जी अपनी कथा सुनने के लिए सबसे पहले आते हैं। कैसे आते हैं? भक्तों के दिल में बैठ के आता है। कैसे? जैसे सिनेमा प्रेमी सिनेमा हॉल में गए हो कभी? गए कि नहीं? सिनेमा थिएटर में गए हैं? तो कब गए हो? जब फिल्म शुरू होते हैं, शुरू होने से पहले जाते हो ना, या आधी फिल्म हो गई तब मटक के जा रहे हैं, ऐसा होता है? फिल्म अभी तक शुरू नहीं हुई, मूवी, आप पहले से टिकट लेकर के बैठ जाते हो, जाते हैं ना, 10 मिनट पहले जाके बैठ जाते हैं और पूरा देख करके, पूरी फिल्म देख करके आप आते हो।
बोले जैसे सिनेमा प्रेमी इतना प्रेम होते हैं, वो मूवी शुरू होने से पहले ही जाके बैठ जाते हैं। बोले ठाकुर जी ठीक है, ऐसे अपनी कथा से इतना प्रेम है, कथा शुरू होने से पहले ही वो भक्त के दिल में जाके बैठ जाता है और सत्संग में आ जाता है। ऐसे प्रेमी है। इसलिए एक नंबर का श्रोता कौन है? कथा शुरू होने से पहले ही आ जाए और पूरी कथा सुनने के बाद प्यार से जाए। घर में ज्यादा काम है, व्यस्तता है, तो कोई बात नहीं है, भले ही एक क्षण हो लेकिन आ जाओ। शास्त्र में लिखा है एक क्षण एक निमेष, कथा सुन लिया ना उसका बड़ा महत्व है। ये घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। कैसे करोगे भाई आधी से पुनियाद? ये घड़ी कितनी बड़ी होती है? घड़ी जैसे हो गया घंटा, घंटे के बाद क्या आया? मिनट, फिर क्या आया? सेकंड, सेकंड से भी छोटा है घड़ी। बोलते नहीं एक घड़ी, एक मुहूर्त, एक निमिष, निमिष मतलब पल के गिरते समय, इसके एक लॉक कहते हैं। एक घड़ी, आधी से पुनियाद, मतलब इतनी बारीकी से ये समय है। इतने समय अगर साधु के मुख से कथा सुन लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साधु संग की इतनी बड़ी महिमा है। तुलया लवे नापीम न सर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्त सखी मुताशीष। साधु के संग में जीवन का आमूल परिवर्तन हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तुलसी बाबा ने कहा जितने सारे साधन एक तरफ रखो, तुलना ताई सकल मिली जो सुख सत्संग, और एक तरफ साधु संग की महिमा रखो। लघुन्नानी जातानी गौरव न इदम न है। साधु संग अपनी गरिमा से उसकी पालना भारी हो जाएगी। आप कहोगे महाराज हम इतनी कथा सुनते हैं। हम केवल सुनते ही हैं, केवल सुनते हैं। केवल सुनने से नहीं होगा, इसलिए हम बोलते रहते हैं ना बीच में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर ध्यान हटा दिया, केवल सुन लिया, बोलते हैं ना ध्यान से सुनो। माता पिता क्या बोलते हैं बच्चों को? ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और केवल पढ़ेगा मन नहीं लगाएगा तो, केवल सुनेगा ध्यान नहीं लगाएगा तो, सुनना और ना सुनना बेकार। 2-2, 3-3 घंटे यहां बैठे हैं। आपको पता है एक आदमी कभी राम कथा सुनी नहीं, विदेश में रहता था, इंडिया में आया और पहली बार 9 दिन तक राम कथा सुनी। आखिरी दिन में पंडित जी के पास आए तो बोले महाराज हमारा एक प्रश्न है। पंडित जी ने कहा बताइए। ये कंफ्यूज। हाँ बताइए क्या कंफ्यूज है? बोले आप 9 दिन तक 2 व्यक्ति का नाम बार बार लिया, एक राम और दूसरा रावण। 2 ही तो है पत्र, राम और रावण, ये दोनों का नाम आप बार बार लिए। लेकिन कंफ्यूज ये है महाराज, अब ये बताइए राम और रावण इन दोनों में से राक्षस कौन थे? 9 दिन तक काम करता और उसको पता नहीं लग रहा भगवान कौन थे, राक्षस कौन थे। पंडित जी से पूछा महाराज बताइए, आपने जो राम कथा सुनाई है बहुत तो अच्छी लगी कथा, लेकिन राम और रावण इन दोनों में से राक्षस कौन थे? तो पंडित जी ने कहा जय हो महाराज जी जय हो। बोले ना रावण राक्षस थे ना राम थे। बोले तो फिर कौन थे? बोले राक्षस तो हम दोनों ही हैं। बोले वो कैसे? बोले तू छोटा राक्षस हम बड़ा राक्षस, तेरे जैसे राक्षस को हमारे जैसे राक्षस समझा नहीं पाया। यही तो, ऐसा ही तो है। 7 दिन कथा सुनने के बाद कुछ भी पलने में नहीं पड़ता।
कितनी भागवत बोले महाराज, कथा सुनते सुनते हमारा बाल तो सफेद हो गया, बाल सफेद हो गया, लेकिन अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, परिवर्तन नहीं है। कथा में बदलना चाहिए, चाहिए कि नहीं? देखो, आप बदलो ना बदलो, आपका शरीर, आपकी उम्र, आपकी आयु बदल जाएगी। अब 1 घंटा पहले जैसे आए थे अब ऐसे नहीं, 1 घंटे के बाद जब जाओगे वैसे भी नहीं रहोगे, बदल जाओगे। आपको पता है हमारे शरीर में कितने रोम है? ये झड़ता रहता है, नया निकलता रहता है, ये प्रकृति का ही नियम है, हमेशा नया ग्रोथ हो रहा है। ऐसे हमारी आयु, आप आए यहां 3 घंटे रहे, आपके जीवन से 3 घंटे माइनस हो गया, हुआ कि नहीं? ऐसे करते करते घंटा, दिन, हफ्ता, पक्ष, साल, आयन, 12 साल, ऐसा करते करते आयु की घड़ी खत्म हो जाती है, हमको पता नहीं लगता। तो हम कहते हैं बदलो बदलो, कथा में बदलना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कथा सुनिए और बदलना चाहिए, नहीं तो क्या हुआ कथा सुन के? बदलना चाहिए। हम कहते हैं बदलो बदलो, लोग बहुत अच्छे हैं, बदल बदल के आओ। कहा? तुम्हारा साड़ी बदल बदल के आते हैं, कपड़ा बदल बदल के आते हैं। महाराज जी ने कहा बदल बदल के आओ। 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़ा बदल बदल के आए। अरे भाई, साड़ी बदलाना नहीं, क्या मन में चेंज आना है। हाँ? इसलिए सबसे पहले खुद को बदलने के लिए ऐसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु पहलवान तो चेला मेहरबान। गुरु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे पकड़े तुमको माया एक झटके से बाहर निकल जाए। तो माया छोड़ने वाली नहीं है। आप लोग देखा किसी को भूत पकड़ता हुआ गांव में दिखता है, जिसको भूत पकड़ता है ना तो बहुत वो उछल कूद करता है, लेकिन वो 10-10 आदमी को एक साथ ऐसे गिरा देता है। इतना दुबला पतला आदमी, वो नहीं गिराता, भूत 10 आदमी का खाना खा लेता है। माया पाइले लिखा है हमारे संतगण कि पिशासी मतलब माया जब जीव को लग जाता है तो वो उल्टा सीधा बोलता है, बलवान हो जाता है। ऐसे तांत्रिक आ जाए, मंत्र ऐसा फूके कि उसको भगा दे, ऐसे शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसे गुरु ऐसे शक्तिशाली होना चाहिए, भजनशील होना चाहिए। नहीं तो गुरु खुद ही कुछ नहीं जानता, गुरु स्वयं उसको खान पान का कोई विचार नहीं है, गुरु स्वयं भोग विलास में है, तो आपको क्या पता लगाएगा? गुरु खुद ही नहीं जानता। एक बार क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल 5वीं या चौथी तक होती है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो उस स्कूल के जो टीचर लोग होते हैं ना, प्राइमरी के बच्चे के जो टीचर होते हैं, ये लोग पढ़ाते कम है, ज्यादा सोते हैं। छोटा सा बच्चा खेलते रहते हैं, कौन इतना मगज मारे। लेकिन एक ऊपर वाला बड़ा वाला जो बड़े इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पता नहीं उसके ऐसा ही कुछ बोलते हैं नहीं, वो आता है और वो बीच बीच में आके साल भर में 1-2 बार आके वो टीचरों को इंक्वायरी करते हैं कि ठीक से पढ़ाता है कि नहीं। तो अचानक आता है, और एक दिन अचानक आ गया, महाराज 4-5 टीचर तो ऑफिस में सो रहे हैं और 100-200 बच्चे सारे लोग खेल रहे हैं। तो साहब जी आकर के देखा, झांक के ये सब लोग सो रहे हैं, बच्चों को बुला लिया और उसी मैदान में बिठा लिया। बोले तुम लोग पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ते हैं। प्रश्न पूछेंगे बताओगे? बोले हाँ बताएंगे। गुरुजी पढ़ाते हैं? बोले खूब पढ़ाते हैं। जो पूछेंगे बता पाओगे? बोले हाँ बता देंगे। तो ठीक है, क्या पढ़ाते हैं हम आज देखते हैं। अच्छा बताओ, हर धनुष किसने तोड़ा?
हर मतलब शिव जी का धनुष। शिव जी का धनुष कौन तोड़ा? आप लोग जानते हैं कि नहीं? किसने तोड़ा? राम जी ने। शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने। तो सारे बच्चे बैठे थे, टीचर ने पूछा बताओ हर धनुष किसने तोड़ा? सामने बैठा था, बोले तेरा नाम क्या? बोले बिट्टू। बिट्टू तू बता हर धनुष किसने तोड़ा? तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले सर उस दिन तो मैं स्कूल में आया ही नहीं, हमको क्या पता। क्या? बोले उस दिन मैं स्कूल में नहीं आया। हे भगवान तुमको पता नहीं है? ऐ बगल में कौन बैठा, तू बता हर धनुष किसने तोड़ा? बोले सर मैं सच बताता हूँ, मेरी मैया ने पहले से कह दिया जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां नहीं जाना। तो हमको क्या पता है? तीसरे से पूछा तू बता हर धनुष किसने तोड़ा? दोनों तो नहीं बोल पाए। बोले सर किसका क्या टूट रहा है, क्या जोड़ रहा है, हमको क्या मतलब है, हम तो स्कूल में पढ़ने आते हैं। कोई जवाब नहीं दे पाया। इतने में टीचर मास्टर देखा बच्चे लोग क्या किया, शांत हो गया। नॉर्मल जो टीचर है उसने देखा कि अरे वो तो बड़े साहब जी आ गए, वो डरते हुए आए। इसने एक आवाज लगा इधर आओ। बोले हाँ सर बताइए। बोले इन लोगों को कुछ पढ़ाते हो? बोले हाँ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हो? हर धनुष किसने तोड़ा? कोई नहीं बता पा रहे। कोई कहते उस दिन स्कूल नहीं आया, कोई कहते हैं क्या, हमको क्या मतलब है, ये क्या है? तुम तो टीचर हो, तुम बताओ। उसको पूछा तुम बताओ, तुम तो मास्टर हो, तुमको तो पता होगा, तुम बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? आप देखो टीचर बता रहे हैं, वो भी इन लोगों से आगे। और खुद को पता नहीं है, क्या बताएगा? बोले तुम बताओ किसने तोड़ा हर धनुष? तो टीचर क्या बोलता मालूम है? बोले सर मैं सच बताऊं? बोले हाँ झूठ क्यों बताएगा, बता। बोले सच ये तो है, हमारे पूरे स्कूल में एक लड़का है और वो इतना दुष्ट है अब सोच नहीं सकते। ये जितना चेयर टेबल टूटा पूरा है ना सब उसी का ही काम है। और आज वो आया भी नहीं, मेरे को लगता है हर धनुष उसने तोड़ा। मेरे को लगता है आज हर धनुष उसने ही तोड़ा होगा। प्रिंसिपल ने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, तुम टीचर हो गए, तुमको पता नहीं है? इतने हेडमास्टर आ गया, जो हेड था ना उसका हेडमास्टर, वो खुजाता हुआ देखा बच्चे लोग किधर गया, तो देखो और वो तो प्रिंसिपल आए, वो भी डरते हुए आए। हेडमास्टर से कहा इधर आइए, आप आइए। तो पहले से गुस्सा में था, बच्चे लोग कुछ नहीं जानता, और टीचर भी ऐसा जवाब दिया। बोला आप आइए, इधर आइए। हाँ बताइए। बोले क्या बताइए, बच्चों को क्या शिकायत हो? बोले नहीं सब कुछ क्या, कुछ बता नहीं पाया, बताओ। मैंने सबसे पूछा हर धनुष किसने तोड़ा, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। किसने कहा मैं उस दिन स्कूल नहीं आया, किसी ने कहा किसी का क्या टूट जाए जुट जाए, हमको क्या मतलब। किसी ने कहा एक की माइया ने कहा कि तुम नहीं जाना जहां लड़ाई झगड़ा। और तो अब तुम्हारे ये टीचर कह रहे हैं कि तुम्हारी क्लास में पूरे 200-300 बच्चों के बीच में और एक लड़का था, पता नहीं चिंटू फिंटू क्या नाम उसका, उसने सारे धनुष ये क्या बोलते हैं चेयर टेबल तोड़ा, उसका ही काम होगा, ये कह रहे हैं। हर धनुष उसने तोड़ा। तो हेडमास्टर ने कहा देखिए आप तो साल भर में एक दिन आते हो। हेडमास्टर क्या जवाब दे रहे हैं? बोला आप बताओ किसने तोड़ा हर धनुष किसने? आप तो हेडमास्टर है, आप बताइए। हेडमास्टर क्या जवाब दे रहे हैं सुनिए। हेडमास्टर कह रहे हैं देखो हर धनुष किसने तोड़ा, आप साल भर में एक दिन आते हैं, आप हम लोग यहाँ हमेशा रहते हैं, कौन टूट रहे क्या टूट रहे खबर हम लोग रखेंगे ना। आप आए हो, चाय पियो, बिस्किट खाओ, आनंद से रहो, चले जाओ, क्यों इतना टेंशन लेते हो? क्या? बोले हमारा स्कूल का बहुत नाम है, बदनाम हो जाएगा, आप थोड़ा सा लेके और यहाँ शांत हो जाइए, कुछ रुपया पैसा लेके यहाँ शांत हो जाइएगा और हमारे स्कूल का बदनाम ना हो, बहुत नाम है। बोले क्या बात कर रहे हो, तुमको भी पता नहीं है हर धनुष किसने तोड़ा? कहते ले देख के शांत हो जाओ। तो हेडमास्टर पूछते हैं आप तभी से चिल्ला रहे हो, क्या आपको पता है? बोले हाँ हमें पता है। बोले हमारा स्कूल है, हमें पता नहीं है, तुम्हें पता है?
तो बताइए कौन ने तोड़ा हरधनुष? बोले अरे भैया ये तो त्रेता युग की बात है। तो टीचर ने कहा फिर कली युग में क्यों हल्ला मचा रहे हो? कहा त्रेता युग में धनुष टूटा और यहाँ आकर के कली युग में हल्ला मचा रहे। तो बताइए किसने तोड़ा? बोले आपको पता नहीं है, हरधनुष भगवान श्री राम ने तोड़ा। तो हेडमास्टर कहते हैं राम जी तोड़ा तो उनके नाम से केस करो ना, हमारा क्यों दिमाग खा रहे हो? हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? तो जैसे गुरु वैसे चेला, दोनों नरक में ठेलों ठेला। समझ में आया? जो गुरु स्वयं नहीं जानते हैं चेले को क्या सिखाएगा? क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इसलिए गुरु तगड़ा होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना एक बात, गुरु करो जान के, सुनो ध्यान से सुनो। हम लोग बोलते हैं ना गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो हम सब लोग फिल्टर वाला पानी पीते हैं, आरओ का पीते हैं ना, सबके घर में आरओ लगा हुआ है। पानी तो छान के पीता है लेकिन गुरु जान के नहीं करते। जो जिसको बनाया गुरु, हमारा गुरु महान, कोई किसी से शंकर जी से कम नहीं समझते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। भले ही वो बीड़ी सिगरेट, भले ही नाशा करता हो, संसार का भोग करता हो, हमारा गुरु महान। ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। अगर गुरु नहीं मिला अच्छा तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण को गुरु मान लो, हनुमान जी को गुरु मान लो, शंकर जी को गुरु मान लो, लेकिन लिविंग गुरु होना चाहिए। समझ रहे हो ना? लिविंग गुरु ऐसे गुरु होना चाहिए जो प्रत्यक्ष तुम्हारे साथ आकर के बात करे, तुम्हारे कानों में मंत्र दे। अगर हनुमान जी प्रत्यक्ष आकर के आपको, सपनों में नहीं, सपन होता है आंख बंद होकर के, होता है ना सपना, आंख बंद होकर के, आंख बंद होके नहीं, आंख खोल के जो गुरु दिखाई दे। प्रत्यक्ष अगर हनुमान जी आए और आपको मंत्र दे तो ही लिविंग गुरु है। जब बुलाओ आए, ऐसे होना चाहिए। इसलिए गुरु, इसलिए हम कहते हैं हमेशा ध्यान से सुनो। केवल सुनने से नहीं होगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। और ध्यान कौन लगाएगा? गुरुदेव ही लगाएंगे। कथा सुनोगे तो संसार का व्यथा दर्द दूर होगा, शांति मिलेगी। अब बताइए रावण के पास क्या नहीं था? रावण जैसे बलवान, बुद्धिमान, रावण जैसे धनवान कोई नहीं था, लेकिन उसी समय रावण जैसे दुखी व्यक्ति भी कोई नहीं था। आपके पास सोना कितना है? 2-4 किलो है? नहीं है किसी के पास। लेकिन रावण की पूरी धरती सोने की। आप पे कितने बेटे? 1-2 बेटे। लेकिन रावण का 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती और कितनी सारी पत्नियां थी। हमारे पीछे तो आगे पीछे डोलने वाला कोई है ही नहीं। रावण के पीछे चांद, सूरज, वरुण, अरुण सब घूमते थे। इतने प्रतापशाली व्यक्ति थे, लेकिन केवल कृष्ण राम भक्ति ना करने के कारण उसी रावण को आज रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में मिट्टी में लोट-पोट खाना पड़ रहा है। इसलिए जीवन में सब कुछ है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो सब कुछ कुछ भी नहीं है। आपने बढ़िया शाही पनीर बनाया, पालक पनीर बनाया, कढ़ाई पनीर बनाया, बनाया कभी? बना तो हो के नहीं? आपने सब कुछ डाल दिया, घी डाला, गरम मसाला डाला, तेल डाला, अदरक डाला, जीरा, सब कुछ डाला, लेकिन एक चीज नहीं ना डालने के कारण सब बेकार हो गया। वो क्या है? नमक है। ऐसे आपके जीवन में आपने MA, BA, PhD, लॉस लिए, ये क्या पता नहीं है क्या डिग्री आप हासिल कर लिया। समाज में बहुत नाम है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, बड़े व्यक्ति हैं, हर मोड़ में आपकी तस्वीर है, हार पहनाते हैं लोग, बहुत बंगलो है, फैक्ट्री है, कार है, सब कुछ है, बच्चे हैं, बीवी हैं, आज्ञाकारी बच्चे लोग,
लेकिन आपके जीवन में अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मीराबाई कहती हैं, हरि भजन बिना क्या नर फीको। फीको मतलब कहते सब्जी फीकी फीकी सी हुई, फीको। आली मोए लागे वृंदावन को नीको। इसलिए भगवान का भजन करो। भले बेटा नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, छोड़ के चले गए, लेकिन भगवान है तो सब कुछ है। किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान रहेगा तो सब कुछ मिलेगा दोबारा, लेकिन भगवान नहीं रहेगा तो सब कुछ छिपेगा। लोग जो आपके सामने हाथ जोड़ करके घूम रहे हैं ना, वो आपकी शक्ल देख के नहीं, आपकी जेब में जो लक्ष्मी है ना, उसी का हाथ जोड़ हो रहा है। सांप देखा? सांप, यहाँ एक सांप देखोगे तो क्या करोगे? अगर एक सांप आ गया यहाँ, क्या करोगे? डंडा मार के फेंक दो। लेकिन वही सांप शंकर जी के ऊपर देखोगे तो क्या कर? दूध डालोगे। एक सांप को मार को फेंक दिया और एक सांप को दूध डाल के पूजा कर रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि परिस्थिति देख के, दोनों की परिस्थिति, वो कहां है, किसका आश्रय लिया है? शंकर जी का आश्रय। ऐसा तुम्हारी परिस्थिति है, तुम सीएम है, पीएम है, इसलिए तुम्हारे जब तक तुम्हारा नाम है तो तुम्हारा साथ है। लो, जब तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम्हारा साथ कोई नहीं है। जेब में पैसे है तो तुम क्या है? सबके लिए बाबूजी है। और पैसा नहीं है, कहीं के जी नहीं है। पैसा है तो बाबूजी है, पैसा नहीं है तो तुमको जीने नहीं देगा। बच्चे लोग कहेंगे जाओ बहुत हो गया। जावत वित्त उपार्जनम तावत यहा शक्तम। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, पैसा कमा सकते हो तो घर वाले बहुत प्यार करेंगे। पिताजी कहेंगे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कमाऊ है। पत्नी बोलेंगे हमारे जैसा पति किसी को ना मिले, इतना अच्छा पति है। बोलेंगे नहीं? क्यों अच्छा? जब जब मैं जो चीज मांगती हूं ला के देता है। पैसा है तभी तो दे रहा है। जब मैं मांगती हूं कोई भी चीज, वो तुरंत ला के देते हैं। बच्चे लोग कहेंगे मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, ला के देते हैं। वो अगर किसी काम का नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे तो बेकार है। घर वाले कहेंगे अरे तुम किसी काम का नहीं है, किस काम का है? आलसी, जाओ यहां से, कुछ काम धंधा करो। बोलेंगे कि नहीं? ये कोई रामायण महाभारत की कथा आपको नहीं सुना रहे हैं, ये घर घर की कहानी है। कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। इसलिए समझिए, पूरी जिंदगी भर जिसको अपना 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 कह के गया, रोई अपने लोग तुमको छोड़ दिया। छोड़ेंगे नहीं? किसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो? जिसके पीछे टाइम नहीं मिला, ना मंदिर, ना भगवान, ना गुरु, टाइम नहीं, सारा दिन पैसा कमा रहे, समय नहीं है। इतना बिजी है महाराज, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी देना है। अच्छा, बच्चों की शादी हो गई, फिर बच्चों का बच्चा हुआ, फिर उसको भी देखना। फुर्सत है? अब कैसे, मेरा नाती तो है, वो स्कूल जाते हैं, फिर 4 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, उसको भी नहलाना, उसको भी खिलाना। अरे तू अपने बच्चों को पाल लिया, बहुत हो गया, फिर बच्चों को क्या दायित्व लिया? नहीं, गृहस्थी में रहने से तो करना ही पड़ेगा। अगर रहना है करो, जितनी आवश्यकता है, भगवान का भजन करो टाइम निकाल के, माना नहीं है। जिसके लिए तुम इतना कर रहे हो वही तुमको छोड़ के आएगा। जो शमशान है ना, शमशान, उसके बाहर दीवार में लिखा हुआ था, शमशान की दीवार में लिखा हुआ था कि जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते। हम लोग सफर कर रहे हैं अब, कहां तक? सबको जाना है, सब एक ही जगह जाएंगे। चाहे आपके मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, सबका एक ही ठिकाना है, मरघट। जाएंगे कि नहीं?
चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, गर्व करता मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण शूद्र के बगल में जल रहा है, नहीं जल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आदमी को जलाता है कपड़ा पहना के, पूरा शरीर में घी लगा के चिता में लेटाता है, और कैसे लेटाता है? हाथ पैर को मोड़ के, ऐसे नहीं, मोड़ के उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर डाल के, उसके ऊपर लकड़ी दबा के, है ना, तब उसको आग लगे जाता है। इसलिए कभी कभी अहम आ जाए ना, तो शमशान में जाके बैठना, कितने आए और कितने गए। लोग अहंकार करते हमारे बिना बच्चों को क्या होगा। अरे तुम्हारे दीवार में जो दादा परदादा की तस्वीर है ना, वो देख लिया करो, वो है ही नहीं अभी। तुम्हारा गुजारा हो रहा है कि नहीं? गुजारा तो हो रहा है, वो तो है नहीं। तो तुम्हारा भी एक दिन दीवार में ऐसे तस्वीर टांगेगा। ये मत सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद बेटा को क्या होगा, बेटी को क्या होगा, पोता को क्या होगा। लोग सोचते हमारे बिना हमारे परिवार का क्या होगा। अरे परिवार का क्या होगा तो बाद में देखा जाएगा, परिवार का क्या होगा पहले तू ये सोच, तेरे को क्या होगा। है? लोग सोचते हमारे बिना परिवार का क्या होगा। अरे परिवार को जो होगा सो होगा, पहले ये तो सोच तेरे को मरने के बाद तेरे को क्या होगा। क्या हम मर जाएंगे तो परिवार का क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि हमारे मरने के बाद हमारे को क्या होगा। तो दीवार के, शमशान के दीवार में ये लिखा हुआ था, बड़े ध्यान से सुनना, कि जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते। सफर में है हम लोग, एक दिन जाना है। जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, और अपनों ने जला दिया यहां से जाते जाते। अपनों ने जला दिया यहां से। मुखाग्नि कौन देता है? दामाद। कौन? बोले बेटा। बेटा देता है, जिसको इतना प्यार किया, इतना चुम्बन किया, मेरा बेटा है, मेरी जान है, ये है वो है, अब वही मुखाग्नि देता है। ले, और अग्नि कहां? मुख में देता है। अच्छा अग्नि मुख में क्यों देता है? आपके यहाँ अग्नि मुख में देता है? कहां देता है? चरण में? कहां देता है? हाँ, चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, किसी ना किसी को तो मुंह में देता है। हाँ, तो आदमियों को आप बताओ कहां देता है? आदमी देता ही नहीं, फेंक के आ जाते हैं। अग्नि मुंह में, मुखाग्नि कहते हैं। मुंह में क्यों देता है जानते हो? लेकिन वैष्णव लोग जो सन्यासी होते हैं ना, उनको तो अग्नि संस्कार नहीं होता, उनको समाधि देते हैं। लेकिन जो वैष्णव नहीं है, सुनो इधर, वैष्णव लोगों को मुख में अग्नि नहीं देता, उनके चरणों में देता है। अग्नि एक देव है, वैष्णव के चरणों में। आज जो वैष्णव नहीं है उसके मुखाग्नि क्यों देते हैं? बोले पूरे जिंदगी में इधर उधर की बात की, आज जला देंगे तेरे को। तू बहुत इधर उधर की बात किया, भगवान का नाम नहीं लिया, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बात उसकी बात लगा देते हैं। क्या कहता मालूम? दीवार का कान होते हैं, हमने थोड़ी बोले। दीवार का कान है, कहां दिखाओ कान है, बोलते नहीं। अरे धीरे बोलो, दीवारों का कान होते हैं। कहते हैं बदनाम करने के बहाना है, बदनाम करने का बहाना होता है। लोग चुपके से तुम्हारी बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं दीवारों का कान होता है। समझ में आया? बदनाम करने का बहाना होता है। लोग तुम्हारी बातें चुप चुप के सुनता है और फिर कहता है दीवारों का कान होता है। दीवारों का कान नहीं होता है, लोग चुपके से तुम्हारी बातें सुनते हैं। इसलिए मुखाग्नि देते हैं। अग्निदेव पवित्र है ताकि अगला जन्म ऐसा मिले। देखो अग्नि से शुद्ध होता है, होता नहीं है। जो गंदगी है जला देता है, शुद्ध हो गया, प्रदूषण मुक्त हो गया। अग्नि अपवित्र नहीं है, अग्नि जला दिया, धुआं हो गया, बाष्प हो गया, बादल हो गया, जल गया।
बोलो राधे राधे। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, बढ़िया प्रसाद बन रहे हैं। बोलो राधे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ढीला क्यों बोलते हो? ठंडी लग रही है? थोड़ा बढ़िया करके एकदम जोश से बोलो भगवान का नाम। देखो अच्छा, हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आकंठ भरिया महाप्रसाद करो सेवन, नाचो गाओ करो नाम संकीर्तन। कहते हैं इतना कीर्तन करो, इतना नाचो, इतना कूदो, भले ही प्रसाद यहाँ कंठ तक खा लो, लेकिन खा के सोने का नहीं। क्या करने का? नाम संकीर्तन करने का। जब भी भगवान का नाम लो, दुनिया भूल जाओ तुम कहाँ हो, कैसे हो। बारात में जाते हो, जब नाचते हो, रास्ते में सड़क में नाचते हो, मंच होता है? दूल्हा के आगे सड़क में नाचते हैं, डांस करते हैं ना, नागिनी धुन के। मेरा मन डोले। अच्छा, नागिनी धुन क्यों बजाते हैं? आप लोगों ने कभी गौर किया? हर शादी में नागिनी धुन जरूर बजाएगा, बजाते हैं ना? क्या मत लो, मैं बताऊं? नहीं, आप लोग बुरा मान जाओगे। बोलो बात हुआ। नागिनी धुन क्यों बजाते हैं? वो देखो, मैं नहीं कहा, माता जी कह रहे नागिन जा रही है इसलिए। नागिनी धुन पे खूब नाचेंगे, खूब जोश आते हैं। लेकिन भगवान के बोले शादी में, ब्याह में जो दूल्हा के आगे खूब नाचते हैं, उसको 84 लाख जनियों में नाचने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान के कीर्तन में, कथा में जो नाचते हैं, उसको 84 लाख जनी घूमना छूट जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हाँ, बड़े तेज जोश देके बोलो। जैसे पति को डांटते समय जोश से बोलते हो कि नहीं? नहीं, यहाँ तो सब माता लक्ष्मी है, यहाँ तो कोई झगड़ा जानते ही नहीं। जानते हैं कोई? बोले सब जानते हैं। कोई नहीं जानते यहाँ तो सब माँ लक्ष्मी बैठी है। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं। जैसे हम किसी को डांटते समय, क्रोध करते समय इतना जोर से बोलते हैं कि नहीं? कितना सॉफ्ट जोर से बोलते हैं। बोले ऐसे कीर्तन में जोश यहाँ लगाओ, वहां मत लगाओ। वहां ज्यादा जोश दोगे तो घर के टीवी, अलमारी सब फूटेगा। समझ आया? क्रोध में बोलोगे तो लड़ाई होगी। प्यार से बोलने का। आप लोग तो घर शादीशुदा लोग हैं, पता है शादी के शुरू में कितना प्यार से आपस में प्यार से बात होती है, होता है नहीं? लेकिन वो 1 साल तक प्यार से जी, आइए, खाइए, बैठिए, 6 महीने तक जी जी, 6 महीने के बाद छी छी। और जी नहीं रहते। पहले बोले जी आइए, 1 साल तक चला। दूसरे साल आइए, बोले आइए ना, थोड़ा तेज हो गया। तीसरे साल में जल्दी आओ खा लो। चौथे साल में क्या कहे, तू कहां मर गया, आता नहीं अभी तक, कहां मर गया? प्यार खत्म हो गया। लेकिन भगवान की भक्ति में, भजन में ऐसे नहीं है। जब देखो नई उमंग, नया प्रेम, भक्तों के अंदर नया जोश होना चाहिए, तब तुमको लगेगा कि भक्ति कर रहे हो। नहीं तो गा रहे मरा सब, पता नहीं है कितना दुख दर्द लेके बैठे हैं। देखो हमारे अंदर दुख नहीं है, बहुत दुख है, लेकिन हम दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि हम दुखी होके बैठेंगे, आप सोचेंगे देखो महाराज खुद दुखी है, हमको क्या दुख दूर करेगा। 1000 दुख कष्टों लेकर के भी मुस्कुरा के हम लोगों को कथा कीर्तन
करता, ताकि इतने लोग सुनते हैं उनको भी आनंद तो मिले। देखो, रुलाने वाला हर कोई होता है, हंसाने वाला बहुत कम होता है। दुनिया का हर आदमी रुलाने के लिए बैठा है, नहीं, रुलाने के लिए हर आदमी बैठे हैं। किसी को भरोसा नहीं करना, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई किसी को रुलाए बिना रह नहीं सकता। हाँ, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो, अच्छी घरवाली मिल जाए जिसका नाम धर्म पत्नी। महाराज, नहीं तो ऐसी पत्नी मिलती है पूरा जीवन उथल पुथल करके छोड़ देते हैं। इसलिए भाग्य भार्या शास्त्र में लिखा हुआ, पुण्य पुत्र। इसलिए अच्छी पत्नी पाने के लिए भी तप करना पड़ता है, अच्छे पति पाने के लिए भी तप करना पड़ता है, और अच्छे पुत्र पाने के लिए पुण्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं है तो बेटा दारू पी करके कहा नाली में पड़ा है, जुआ खेला, पता नहीं है क्या गलत सलत काम किया, चला गया। जब बेटा जन्म लेता है ना तो क्या बोलते हैं घर वाले, पापा के तो देख देख मेरी जैसी आंख है। क्या बोलते हैं ना, मेरी जैसी आंख है। माता जी ने कहा नाक भी तो मेरा जैसा। बुआ का तो देख बिल्कुल उसका कंठ मेरा जैसा है। दादी कहते हैं देख बिल्कुल, देखो हाथ बिल्कुल मेरा जैसा, सब अपना अपना मेरा जैसा। जब वही लड़का बड़ा हो करके दारू पी करके लड़की छेड़ता है ना, लड़की छेड़ता है, तब घर वाले बोलेंगे पता नहीं हराम को किस पर गया, पता नहीं हराम को किस पर गया, पता नहीं है किसके ऊपर गया, ऐसा ही बोलेंगे। इसलिए एक बात ध्यान देना, जिसके लिए इतना कर रहे हो ना, एक दिन वो सब छोड़ के जाएगा। इसलिए अपने लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो। खुद के लिए क्या कुछ करना, जो अभी आप बैठ के सुन रहे हो ना, ये अपने लिए। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धनो पायोरी। कब से? जन्म जन्म की पूंजी पाई और दिने दिने बढ़त सबाई। ये दुनिया में एक ऐसा एक धन है, ये हर जन्म में मिलेगा। ऐसा कोई बैंक है? कोई भी एक बैंक का नाम बताओ, इस जन्म में आप एफडी किया, अगले जन्म में मिलेगा? मरने के तुरंत बेटा नाम काट देगा मेरा है, मिलेगा नहीं। लेकिन मीराबाई कहती है भगवान का नाम धन कोई ले नहीं, चोर ना लेवे, खर्चे ना होवे। ना चोर ले सकता है, ना खर्चा हो सकता है। जो कमाया वही भोग करेगा। ये तुम्हारी असली धन है, यही तुम्हारे साथ जाएगा। फिर भी हम लोग लेना नहीं चाहते, फिर भी हम लोग सुनना नहीं चाहते, फिर भी बेटों के पीछे, बच्चों के पीछे, यही मेरा वही। अब ठीक है, करो, मना नहीं है, लेकिन आप अपने आप को हमेशा सेफ रखो, वैसे दूर रखो, अपने को सेफ रखो कि भगवान का भजन के लिए हम आए तो हरि भजन को ओटो न लागे कपास। एक आदमी के 4 बच्चे थे, बड़ा घमंडी था। मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, गांव का प्रधान था। वो आदमी एक दिन मर गया, प्रतिष्ठित व्यक्ति। अब 4 बेटे बैठ करके, पिताजी का तो शरीर वहीं पड़ा है, बगल में बैठ करके मीटिंग कर रहा है, कैसे लेके जाया जाए, शमशान में तो छोड़ना है। तो बड़ा बेटा कहता है कि मेरे पिताजी गांव का बहुत बड़ा आदमी थे और पैसा वाले और नामी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, इसलिए हम लोग अच्छे करके डोली सजा के, होता है ना, डोली सजा के और बढ़िया गाजा बाजा के साथ पिताजी को हम लोग शमशान में लेके जाएंगे। आप लोग साउथ इंडिया में जाओगे तो देखोगे, जैसे कोई शादी करने जाते हैं ना गाजा बाजा के साथ, ऐसे लोग मरने के बाद गाजा बाजा के साथ बढ़िया डोली सजा के, फूल माला से डोली सजा के वो लेके जाता है शमशान में, ऐसे जाते हैं। तो बड़ा बेटा ने कहा पिताजी को ऐसे करेंगे, लेकिन दूसरे नंबर बेटा ने कहा पागल हो गया, तो इतना करेगा तो खर्चा तो बहुत आएगा। इसने कहा बोलो दूसरा नंबर। तो बड़ा ने कहा तो फिर तेरे कोई आइडिया है तेरे पास? बोला आइडिया है, ऐसा है, देखो पिताजी को ऐसे ही करेंगे तो बहुत खर्चा होगा। ऐसे है, जो म्यूनिसिपालिटी के लोग हैं ना, सरकारी लोग,
वहां से लोग बुला के लाओ, वो लोग लेके जाएगा। तो तीसरे नंबर बोलते हैं बस तू भी पागल है। अरे वहां से लोग बुलाएगा, उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, तो बोले फिर क्या करना है, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, वो क्या राय देता है? 4 बेटा है ना, बड़ा वाला कहा कि धूमधाम से लेके जाएंगे, बीच वाले कहा नहीं, जो 2 नंबर म्यूनिसिपैलिटी से लोग बुलाएंगे उसी को पैसा दे देंगे। लेकिन तीसरे नंबर ने कहा नहीं, पैसा खर्चे को उसको भी देना है। बोले फिर क्या करेंगे? तो तीसरे नंबर कहते हैं ऐसे हमारे घर में नौकर चाकर हैं, उन लोगों को बोल देंगे, वो लोग छोड़ के आएगा। तो सबसे छोटा वाला कहते हैं बोले उसको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, घर के नौकर लेके जाएगा, उसको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। छोटा वाला बोल रहा है। तो उन तीनों मिल करके छोटे से कहा बता, तो फिर छोटे तू बता क्या करना है। पिताजी की लाश पड़ी है और चारों मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं कैसे शमशान ले जाए। छोटा वाला ने कहा किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बोले हम तो 4 भाई हैं, 2 हाथ पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे और शमशान में फेंक के आएंगे। इतने में पिताजी उठ के बैठ गए, बोले हम पैदल चले जाएंगे, तुमको लेकर जाने की जरूरत नहीं है, हम तो पैदल चले जाएंगे भैया, ना खर्चा ना लेना ना देना, आप तो दुनिया तो देख लिया। तो तुम सोच रहे हो मेरा बेटा बहुत प्यार करता है, मरने के बाद अगर शरीर में जान होती तो पता लगता है कि तुम्हारे पीछे पीछे क्या बोलता है, पता नहीं है ना। जो प्यार दिखाता है हर कोई, लेकिन प्यारे कौन है ये वक्त बताता है। दिखने में ऐसा लगते हैं हर कोई अपना है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। अपना क्या है? केवल भगवान का नाम है। कलियुग में भगवान का नाम, केवल एक नाम ही अपना है। इसलिए खाते पीते बैठते सोते क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अभी लगता है कि आप लोग एकदम जोर से बोले। तो ऐसा ही है, भगवान का नाम देखो, कलियुग में भगवान का नाम बहुत सहज सरल है। ये नाम लेने के लिए आपको जंगल में जाना नहीं पड़ेगा, पैसा भी खर्चा नहीं है। आप जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, इस नाम का आप जाप करो, इस महामंत्र, दूसरा नाम नहीं, केवल ये नाम। हाँ, इस नाम के द्वारा ही भगवान आपको मिलेंगे और दूसरे नाम से नहीं मिलेगा। दूसरे नाम से मिलेगा, लेकिन ये इसमें हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, हरे मतलब राधा। आप लोग संस्कृत पढ़े, जो हरे शब्द है ना, इसका मूल शब्द हरा। क्या है? हरा। संबोधन में हरे हो गए, जैसे लता लतो लते, संबोधन में लते, ऐसे हरा हरो हरे हो गया ना। तो हे हरे मतलब हे राधे। राधा रानी का नाम हरा कब हुआ? कृष्ण का नाम हरि। हरि किसका नाम? कृष्ण का नाम हरि। क्यों हरि पड़ा? भक्ता नाम चित्तम हरति हरि, जो भक्तों के दिल को चुराए उसका नाम हरि। और ऐसे हरि का भी दिल जो चुराए उसका नाम हरा। कौन? राधा। भक्तों का दिल चुराने वाले कौन है? हरि। और हरि का भी दिल जो चुरा लेते हैं उसका नाम हरा। हरा बोले तो राधा। भगवान हरि केवल राधा रानी के प्रेम में वशीभूत है। इसलिए वृंदावन में जाना, और एक स्थान है सेवा कुंज। सेवा कुंज में भगवान की कैसी झांकी, कैसी झांकी देखे? राधा रानी सिंहासन में बैठी हैं और उनके चरणों में श्याम सुंदर बैठ करके उनके चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब जाना चरण कौन दबा रहे हैं? विश्व ब्रह्मांड के नाथ शेष महेश गणेश सुरेश, जाहे निरंतर धामे
अनादि अखंड अचित सुवेद बतावे, ताहे अहिर की छोरिया छचिया पे नाच न जावे। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी लोग जिनका दर्शन पाने के लिए तरसते रहते हैं, वही श्याम सुंदर भगवान वृंदावन में राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। किसने का भगवान कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में है? बोले नहीं। अयोध्या में है? बोले नहीं। बोले कहाँ है? भगवान का एड्रेस क्या है? बोलते हैं अगर भगवान से मिलना चाहते हैं तो आप वृंदावन में चले जाओ। वृंदावन में चले जाओ। कहां? बोले ब्रह्म में ढूंढा पुराण में गायन, वेद ऋचाएं सुनी चौक न चायन, रस खान बतावत लोग लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। रस खान बता रहे हैं वेद वेदांत तो उपनिषद में ढूंढा, बहुत शास्त्र याद कर लिया, बहुत कथा सुन लिया, बहुत प्रवचन दे दिया, भगवान नहीं मिला। बोले कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में चले जाना, जिनकी वक्र भ्रिकुटी से सागर सब तो चलते देखा, टेढ़ी निगाह कर देना तो सागर में भी बाढ़ आ जावे। ऐसे परमात्मा परमेश्वर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। अपना मान भाले ही तार जाए पर भक्त का मान तारते ना देखा। राधा रानी के प्रेम में वशीभूत होकर के राधा रानी के चरण में लोटपोट खा रहे हैं। हे राधे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो राधा कौन है? लोग कहते राधा उनके गर्लफ्रेंड है। नहीं, राधा कौन है? राधिका तू आत्मा तस्सा, श्री कृष्ण आत्मा श्री राधा। आपकी आत्मा और आप, जीवात्मा और आप एक ही वस्तु है ना। हम क्या है? बॉडी है। ये काला पीला नीला चौड़ा मोटा दुबला पतला आप ही हो। बोलो आप क्या है? आपकी बायोडेटा क्या है? आधार कार्ड में क्या है? पासपोर्ट में क्या है आपका? जिस माता पिता ने जन्म दिया, जहां जन्म हुआ, और आपका नाम उम्र इसमें तो है, लेकिन ये आपका एड्रेस नहीं है। ये आपका घर का एड्रेस है। ये आपका शरीर, जैसे मेरा कपड़ा मेरे से अलग है, मेरा कपड़ा मेरे से अलग है, मेरा घर मेरे से अलग है, मेरी पत्नी मेरे से अलग है, मेरी बेटी मेरे से अलग है, मेरा हाथ मतलब मेरे से अलग है, मेरा कान मेरे से अलग है। तो मैं कौन हूं? मैं नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध सनातन में जीवात्मा हूं। न जायते म्रियते नायम भूता भविता व भूयो अजो नित साक्षात पुराण न हन्नत हन्नमाने शरीरे। ना तो कोई मेरे को मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना तो मेरा जन्म हुआ ना तो जन्म होगा। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सनातन, ये परमात्मा का अंश, जीव अंश। क्या जीव क्या है? ममई वांश जीव लोका जीव भूत सनातन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीव क्या है? सनातन है, भगवान का अंश है, यह हमारा स्वरूप है। लेकिन आपको पता चल रहा है? पता नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये शरीर ही मैं हूं। जैसे आप और आपकी आत्मा एक ही वस्तु, ऐसे भगवान और राधा रानी एक ही वस्तु, अलग नहीं है। फूल और फूल की खुशबू अलग नहीं हो सकता, दूध और दूध की सफेदी अलग नहीं हो सकता, समंदर का पानी और उसकी तरंगे अलग नहीं कर सकता कोई। ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर और राधा जी, कोई भी दोनों को अलग नहीं कर सकता। दोनों एक ही वस्तु या नाम अलग है। इसलिए ये मत सोचो, लोग जब कोई गड़बड़ काम करता है ना, कोई लड़का लड़की को लेके भाग गया तो क्या बोले? वो खूब रासलीला रचा रहे। रासलीला क्या उसको पता नहीं है, बदनाम करते हैं। रासलीला जैसे पवित्र लीला लोग बदनाम करते हैं। राधा रानी कौन है? कृष्ण आत्मा। ललिता विशाखा चंपक लता कौन है? राधा रानी का काय हुआ। राधा कृष्ण की सेवा करके मन नहीं भरता, इसलिए अनेक रूप धारण कर लिया।
केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि राधा जिस प्रकार कृष्ण की सेवा करती हैं और कोई भी सखी नहीं कर पाती, क्योंकि राधा मूल है। इसलिए राधा रानी जब मानिनी हो जाती हैं, ध्यान से सुनो, थोड़ी सी बात और बोल के समाप्त कर दें। टाइम बता देना, क्या टाइम हो गया? हाँ, अच्छा, बस आगे खत्म। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी कृष्ण से आत्मा, मूल है राधा, लागिनी शक्ति, आनंद शक्ति। उन राधा रानी के चरणों में श्याम सुंदर लोटपुट क्यों खाते हैं? क्योंकि आराधताम इति राधा, जिस प्रकार राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और कोई नहीं कर पाती, कोई भी सखी नहीं, कोई भी गोपी नहीं। राधा रानी का प्रेम, राधा तो राधा ही है, अद्वितीय कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए श्लोक में आता है कि जब राधा रानी मानिनी हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, तो भगवान कृष्ण तेजति ललित धाम वसति विपिन बिताने लुटति धरणी शयने बहु विलपति तब नाम सखी सीदति तब विरहे। इस श्लोक में कह रहे हैं जब राधा रानी मानिनी हो गई तो भगवान नंद महाराज जी का सुंदर सुखद महल को छोड़ दिया और वृंदावन में आकर के वृंदावन की भितियों में, गलियों में लोटपोट खा रहे हैं। एक गोपी दौड़ती हुई आई है, राधे से कहा, राधे तुम मान छोड़ दो, तुम्हारे विरह में ठाकुर जी खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। वो गलियों में धूल में लोटपोट खा रहे, केवल लोटपोट नहीं खा रहे, बहुत रो रही है। विलपति तब नाम, ऐसे नहीं रो रहे, रोते हुए तुम्हारा नाम लेकर के राधे 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 करते करते रो रहे। फिर भी राधा रानी का मान टूट नहीं रहा। इतने में एक गोपी आई और कहा, अब तो राधे राधे अंदर से ही ले रहे। वाणी रुक गई, अब उनके मुंह से फेन आने लगा। फेन जानते हैं? झांक आ रहे, अंतिम श्वास गिन रहे हैं। मछली को, जब मच्छी है ना, मछली पानी से निकालो, वो जिंदा रह सकती हैं? क्या करेगी? तड़प तड़प के मर जाएगी। ऐसे कृष्ण को राधा जी से अलग कर दो तो जल बिनु मछली, वो तड़प तड़प करके राधा के बिना प्राण छोड़ देते, अंतर्ध्यान हो जाएगी। जब सुना कि अंतिम श्वास गिन रहे हैं, अब तो गोपी ने कहा, शायद श्याम सुंदर और जिंदा नहीं रहेंगे, अब तुम अपना मान छोड़ो। ये बात सुनकर के राधा जी दौड़ करके आती हैं और जैसे श्याम सुंदर का स्पर्श होता है, राधा रानी के शरीर के खुशबू, सुगंधी, चंदन चर्चित वाम तनु, चंदन की खुशबू जैसे श्याम सुंदर के नासिका रंध्र के अंदर प्रवेश हुआ, घ्राण, तो मानो ऑक्सीजन अंदर गया और श्याम सुंदर का ज्ञान आया, बोध आया। और जैसे नेत्र खोला तो सामने राधा जी को देखा, दोनों का मिलन होता है। बोले राधा दामोदर भगवान की, राधा गोविंद भगवान की जय। तो ये है राधा कृष्ण का प्रेम। संसार का प्रेम केवल क्या है? स्वार्थ का है, स्वार्थ मतलब का। और राधा कृष्ण का प्रेम कैसा है? बिन मतलब का, तत्सुख सुखित्व भावना। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से करो। दुनिया वाला एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान छोड़ देंगे ना, आपको कोई प्यार ही नहीं करेंगे। भगवान अंदर है, इसलिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, बगल में बिठा रहे हैं। और जैसे ही भगवान आपको छोड़ के गए ना, तो बच्चे लोग कहेंगे भूत बन गया, छोड़ो। पत्नी कहेंगे बाहर जल्दी निकलो, हाँ सड़ गया, बदबू आ रही है। भगवान के कारण ही सब लोग हमें पूछते हैं, इसलिए खाते पीते बैठते। कली युग में भगवान ने कहा एक ही नाम है, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम कलो नास्त नास्त गतिरन्नता।
कलियुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलियुग केवल नाम आधार है। कलियुग के नाम ही आधार है। आपके पास टाइम नहीं है, आप लेटे हो, नींद नहीं आ रही, तो नाम ले लो। आपको ऐसा अलग से माला लेके बैठ जाना, ऐसा कुछ नहीं। टाइम है तो बैठ जाओ, नहीं टाइम है, सारा दिन घर का काम किया, रात को सो गए, नींद नहीं आ रही है, तो उसी समय भी ले सकते हैं। ठाकुर जी कितनी दयालु है बताइए, उतना मारने को आई, उसको भी मुक्त कर दिया, मुक्ति दे दिया। आप थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गीता में कहा स्वल्प धर्मस्य त्रायते महत भयात्। दुनिया के लिए कितना भी करो, फिर भी कहेंगे क्या क्या तुम हमारे लिए, बोलते नहीं, खूब करो, क्या करे, क्या कुछ नहीं किया। अब भगवान के लिए थोड़ा सा करो, भगवान सोचेंगे इतना मेरे लिए किया, इसकी जब विपत्ति आएगी, कोई संकट में पड़ेगा, तो मैं भी जा करके सेवा करूंगा। दुनिया के लोग चमक दमक के पीछे है, भगवान तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, भगवान रहेंगे, गुरु रहेंगे, बल्कि लोग गिराते रहेंगे। ज्यादा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा है ना, लोगों को क्या पता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बस एक छोटी सी बात कहकर समाप्त कर देते हैं। एक जुगनू, जुगनू जानते हैं क्या होता है? हाँ क्या खटमल कितना बड़ा होता है? एक जुगनू छोटा होता है जिसके पीछे लाइट होती है। एक जुगनू के पीछे एक सांप, बड़ा एक सांप पीछा कर रहा था। जुगनू बहुत देर तक गौर किया कि ये तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। सुनो ध्यान से, जुगनू ने अचानक मोड़ के देखा सांप, तो सांप से उसने 3 बात पूछा। बड़े ध्यान से सुनना, जुगनू ने सांप से 3 बात पूछा। बोले एक बात बताओ, तुम तभी से मैं देख रहा हूं मेरे पीछे पड़े हो, मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तो पहली बात तो ये बताओ, क्या मैं तुम्हारा आहार हूं? आहार खाना खाते हो। क्या मैं तुम्हारा नाश्ता हूं? क्या तुम्हारा आहार हूं? सांप ने कहा नहीं। अरे जुगनू खा के क्या पेट भरेगा? सांप ने कहा नहीं। तो क्या मैं तुमको तकलीफ दिया? जुगनू सांप को क्या तकलीफ देगा? सांप ने कहा नहीं। दूसरा, तीसरा का, क्या मुझसे तुम्हारा कुछ कष्ट है? क्या कष्ट हो सकते हैं? सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जब मैं तुमको कष्ट नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया, मैं आहार नहीं हूं, तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? सांप ने कहा बस इसलिए पीछा पड़ा हूं तेरे पीछे कि मैं किसी को चमकता हुआ देख नहीं सकता। कैसे? चमकता हुआ, चमक रहा है ना, देख नहीं सकता। ये केवल सांप और जुगनू की बात नहीं है, कुछ लोग दुनिया में ऐसा है, आपको चमकता हुआ देख नहीं सकता, वो आपको गिराना चाहता है। रास्ता से जब हाथी जाता है ना, कुत्ता पीछे पड़ जाता है, सामने नहीं। सामने पड़ेगा तो राम नाम, हाँ पीछे पीछे क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है? हाथी से कुत्ता की क्या दुश्मनी है बताओ? बता सकते हैं कोई? क्या दुश्मनी? दुश्मनी कोई कुछ नहीं है। हाथी आकर कुत्ता से पूछा किसी ने, भाई तुम हाथी को देख के इतना भौंकते क्यों हो? ये कहावत है ना, बाजार में हाथी चले कुत्ता 1000 भूखे। कुत्ता क्यों भौंकते हैं? इतना बड़ा शरीर देख के? बोले नहीं। डर लगता है? बोले नहीं। तो बोले फिर? बोले हाथी जब गांव में आते हैं ना, तो सब लोग माला चढ़ाते हैं, हार चढ़ाता है, खाना देते हैं, तिलक लगाता है, गणेश जी हो, गणपति है, पूछते हैं ना। बोले बस ये देख के हमें सहन नहीं होता, हाथ जोड़ते हैं उसके आगे। अब कुत्ता के आगे हाथ जोड़ेगा कोई? माला पहनेगा? कुत्ता कहते हैं उसका आकार प्रकार सम्मान, उसका इतना सम्मान हो रहा है, इज्जत हो रहा है, ये मुझे सहन नहीं होता, इसलिए हम भौंक भौंक करके उसको भगाना चाहते हैं।
बोले ऐसे संसार में कुछ लोग हैं जो तुम्हारा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा सहन नहीं होता, तुम्हारा जो चमक धमक वो नहीं चाहता है, लेकिन ये सब परवाह किए बिना अगर भगवान की शरण में आ गए, खाते पीते बैठते सोते एक ही नाम, कौन सा नाम? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, बोलो राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओ बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल